सर्गापमर्गिगं मार्ग विमार्ग निश्च सद्धर्म तत्व कथने की पटु त्रिलोक्या दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्ध सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज। क्या कहा है भगवान की वाणी कैसे है? कहा है स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष, अपवर्ग यानी मोक्ष होता है कि उसके मार्ग को दिखाने वाली है। और सच पूछो मार्ग तो आपके गृहस्थी का मार्ग, धर्म अर्थ और काम के मार्ग हैं, और मोक्ष अपवर्ग है यानी। और कह दिया भगवान आप कैसे सागर के समान गंभीर हैं। कल्याण मंदिर में कहा है 21वें श्लोक में भगवान आपकी वाणी कैसी है? जैसे सागर में से हिंदू लोग कहते हैं कि अमृत निकलता है, इसी प्रकार से लोग कहते हैं अमृत का जो पान कर लेते हैं देवता इसलिए मरते नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा है देवता भक्तांबर के पहले श्लोक में कहा है कि आपको जो देवता नमस्कार कर लेते हैं, सबसे पहले देव कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो तो वीतराग देव जानकर पूछता है। ना हम सुख सुविधाओं के लिए पूजा करते हैं, हम तो स्वयं को पवित्र बनाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए कहा है कि आप धर्म अर्थ काम के रास्तों को तो देते ही, आप देते हैं संसार के मार्ग को, क्योंकि आप कहोगे भगवान उन संसार के मार्ग को देते हैं जो संसार में धर्म का मतलब श्रावक धर्म कैसे करेगा? दान से, पूजा से, सामायिक से, स्वाध्याय से वो धर्म कर लेगा। अर्थ को न्याय पूर्वक कमाई हुई कमाई को सद उपयोग में लगाएगा, अपने परिवार को भी चलाएगा तो उसे अच्छे आचरणों की शिक्षा देगा। और काम का कैसे? तो कहा कि संसार में रहते हुए परंपरा को चलाना है, संतति को चलाना है। पूर्ण विराम नहीं मिला, इसलिए वो संतति को चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है, लेकिन उसका उद्देश्य उसमें भी अच्छा रहता है। उसमें भी अच्छा रहता है का मतलब वो परिवार को चलाने के लिए संसार की वृद्धि नहीं करता है, वो धर्म की वृद्धि के लिए संसार को स्वीकार करता है। क्योंकि इतनी दृढ़ता नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो मोक्ष मार्ग पर चल सके, इसलिए वो परिवार में रहते हुए अपने संतान को संस्कार देता है, तब कि धर्म की परंपरा चलती रहे। भगवान की वाणी को कहा है कि भगवान आपकी वाणी तो अमृत के समान है, जिसके हृदय में एक बूंद भी गिर जाए वो अमृत को, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे कर्मों को भगवान आपने नष्ट किया है। हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए अभिमान कर लेते हैं, लेकिन कहा है आपने तो अवधि मना पर्याय ज्ञानावरण के सारे आवरणों को हटा दिया, और एक दिन केवल ज्ञान के भी आवरण को हटा दिया। अब आप लोकालोक को जानते हैं। अब विचार करना, वो तो लोकालोक को जानते हैं, हम और आप किसको जानते हैं? सच बताना, अच्छी चीजें हमारे अंदर नहीं जाती हैं। गंदे पोस्टर होंगे, गंदी बातें होंगी, वो आप आंख बंद कर लो फिर भी अंदर चली जाएगी, अंदर से और ज्यादा रंगीन दिखेगी। आप कानों से अच्छे शब्द सुनते हो, वो आपको याद नहीं रहते हैं। और यदि कोई निंदा चुगली वैसी बात हो गई हो तो जरूर याद रहती है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। लेकिन सच पूछो तो जीभ पर लगी हुई चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी हुई चोट जल्दी ठीक नहीं होती है। इसी प्रकार से हम शब्द वर्गनाओं को कैसे बोलें? क्योंकि ये वाणी वीणा भी बन जाती है, और ये वाणी बाण का काम भी कर जाती है। ये वाणी बाग भी कर देती है, और ये वाणी आग भी कर देती है। जीवन बांसुरी भी बन सकता है और बांस भी बन सकता है। बांसुरी मन को आनंदित कर देगी, संगीत से भर देगी, और बांस होगा तो सिर फोड़ने के काम आएगा। डंडी दोनों होती हैं। एक डंडी क्या है, सिर फोड़ने लड़ाई झगड़े के काम में आती है, लेकिन डंडी में झंडी लगी हो तो वो धर्म की ध्वजा बन जाती है, वो देश की, राष्ट्र की प्रतीक सम्मान बन जाती है। दर्जी के घर पड़ी हुई झंडी कोई काम की नहीं होती है,
वो पैरों से भी ठोकर लगा देता है, लेकिन वही झंडी जब झंडे को साथ में आ जाती है, ध्वज बन जाती है, तो हमारे देश, राष्ट्र और धर्म की पहचान बन जाती है। इसी प्रकार से अकेला शरीर कोई काम का नहीं है, क्योंकि कहा है तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, और देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। और कहा है कि वास्तव में संत समागम हरि भजनी तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। इस संपत्ति को पाकर ज्यादा खुश मत होना, कमाते कमाते मर जाओगे, लेकिन ये सफल नहीं होती है, क्योंकि संपत्ति भी सती होना चाहती है। आपने देखा तीर्थंकर का जन्म होता है, उसके पहले 6 महीना पहले संपत्ति जमीन पर आ जाती है। कुबेर स्वर्ण नगरी की रचना कर देता है, देवियां सेवा करने के लिए आ जाती हैं, क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और बाकी आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है, न चैन से सो पाता है, न खा पाता है, न जीवन का आनंद उठा पाता है। लेकिन संपत्ति कहती है, आज तक संपत्ति और कीर्ति दोनों कुंवारी हैं, क्योंकि जिन्हें वो चाहती हैं वो उन्हें चाहते नहीं, वो सत्पुरुष को चाहते हैं। लेकिन सत्पुरुष इस संपत्ति को नहीं चाहते हैं, वो तो उस संपत्ति को चाहते हैं जो अविनाशी है, अक्षय है। वो कौन सी संपत्ति है? वो अनंत चतुष्टय की संपत्ति है। और बहिरंग विभूति समोसरण तो अपने आप मिलता है। लेकिन क्या कहा है कि भगवान ये चीजें नहीं चाहते हैं, और वो संपत्ति जमीन पर आ जाती है, तमाम जिंदगी साथ रहती है। आपको पता है गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो भी स्वर्ग से भोजन आता है, स्वर्ग से वस्त्राभूषण आते हैं। और यदि तपस्या के लिए चले जाते हैं तो जिस शिला पर कदम रख दें, जिस शिला पर विराजमान हो जाए, वही शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। और केवल ज्ञान हो जाए तो समोसरण की रचना हो जाती है। सोच कर देखना। और जब भगवान योग निरोध कर लें तो समोसरण भी विघटित हो जाता है। क्यों? क्योंकि संपत्ति कहती रहूंगी तो ऐसे ही पुरुष के पास रहूंगी। जब तक तलब थी मुझको तो वो मुझसे दूर थे। जब संपत्ति का क्या हाल है कि जब चाहो तो वो दूर भागती है। जब तक तलब थी मुझको तो वो मुझसे दूर थी, आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को बेकरार है। वो संपत्ति भी सच पूछो जीवन भर साथ रहती है। और आपने देखा मंदिर में कितनी विभूति आप लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि अपनी संपत्ति को सार्थक करना चाहते हैं। आपके घर में कितना भी आप कमा लेना, ऐसे रत्न नहीं बरसेंगे। लेकिन मुनिराज के आहार हो जाए तो रत्न वृष्टि की बात सुनी होगी। क्योंकि मुनिराज के पुण्य से नहीं, वो श्रावक धन्य हो गया। श्रावक ने आज इतने परिणाम विशुद्ध कर लिए। तो आप ध्यान रखना, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। इस शरीर को बांस नहीं बांसुरी बनाना है। इन आंखों से परमात्मा के दर्शन करना है। क्योंकि आंखें, ये आंखें, लेकिन ये आंखें संबर और निर्जरा का कारण भी बन सकती हैं, और आश्रव और बंध का कारण भी बन सकती हैं। यदि आप आंखों से किसी का रूप देखो, और आपके अंदर अभी रति आदि आप वर्ग पढ़ रहे थे, नाम कर्म की प्रकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे बंधन और संगात होते हैं। आपने देखा होगा कई महिलाएं ऊपर से सकड़ी, ऊपर नीचे से चौड़ी, नीचे से सकड़ी, ऊपर से चौड़ी, कोई ठिगना, कोई लंबा, कोई कैसे कैसे। ये रूप हमारे रूप नहीं है, ये तो मिट्टी है। लोग कहते हैं कई बार इसको मोक्ष नहीं होगा, ऐसे पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसे पूजा नहीं कर सकते हैं। हमने कहा पूजा बड़ी बात नहीं है। जब आपके अंदर बहुमान आता है तो आपको लगता है कुछ तो ले चलो, कुछ तो इन्हें अर्पण करो। और जो अर्पण करो, जिससे रिश्ता बनाना हो, उसके यहाँ श्रेष्ठ लेकर जाते हो, श्रेष्ठ लेकर जाते हो। आपको पता है जब लड़की का रिश्ता भी करने जाते हो तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई ले जाते हो, बढ़िया कंपनी की चीजें ले जाते हो।
लेकिन परमात्मा से रिश्ता जोड़ना हो तो आप लोग जो चाहे जैसे चाहे भावों से चढ़ा देते हो। अरे ये तो संबंध की बात है, अर्पण करने की बात है। इसमें आप क्या कैसे चढ़ाते हो उसका कोई मूल्य नहीं है। सच पूछो तो प्रेम पूजा है। प्रेम पूजा है जब आपके अंदर इतना समर्पण आ जाता है, उन गुणों के प्रति आपके अहोभाव आ जाते हैं, तो पूजा अपने आप हो जाती है। क्योंकि कहाँ आंखें तो आंखें हैं, लेकिन आंखें वरदान भी हैं, आंखें श्राप भी हैं। आंखें उठ जाएं तो बेहया हो जाती हैं और झुक जाएं तो हया हो जाती हैं। आंखें दुख देती हैं, आंखें सुख भी देती हैं। आंखें आ जाएं तो दुख देती हैं, चली जाएं तो दुख देती हैं, भिड़ जाएं तो दुख देती हैं, लड़ जाएं तो दुख देती हैं। लेकिन परमात्मा के चरणों में लग जाएं तो क्या मोक्ष का सुख भी दे देती हैं। उन गुणों के प्रति हमारी नजरें नहीं गई। हमने दूसरों के ऐप बहुत देखे हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तू हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। ध्यान रखना, ये शरीर तो एक साधन है। जिस प्रकार से बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोग कहते हैं कर्म हमने जो किए हैं वो भगवान बदल दें, भगवान कर्म नहीं। कर्म का उदय आएगा, लेकिन कर्म के उदय को आप किस रूप से लेते हैं। आपके पास गेहूं है, आप चाहे पूड़ी बनाएं, चाहे तो पपड़ी बनाएं, और चाहे खस्ते बनाएं, चाहे समोसा बनाएं, आप क्या बनाएंगे आपके हाथ में है। तो कर्मों का उदय आता है, लेकिन आप कर्मों के उदय में किस प्रकार की परिणति रखते हैं ये आपके हाथ में है।